उसकी मुखालफत भी करते हैं। दूसरी बात यह है, हल बताएं, सब हल बताएं। नहीं, हल बताएं, हल आप असेंबली में बैठे हैं, हल बताएं, आप बाहर बैठ के भी आप फारग हो जाओ, हम आपको हल बताएं। आप आ नहीं सकते, नहीं, हल बताएं, आप नहीं आ सकते। आप असेंबलियों में किस लिए गए हैं? अगर आपके पास हल नहीं था, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, इसलिए वोट दिए हैं। पिछले 3 सालों के अंदर आप उठाकर देख लीजिए कि जो महंगाई है वो किस कदर बढ़ी है। रोजाना अरबों रुपए के नोट छाप कर ये जो स्टेट बैंक है ये हुकूमत का निजाम चला रहा है। ये मुल्क बैंकक्रप्ट होने को जा रहा है। कोई बंदा यहां इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। कोई गैर मुल्की हुकूमत यहां के हुक्मरानों के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। $36 बिलियन के अभी चीन ने मुआहदे किए हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये किस पार्टी, ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं यहां पर जो मुल्क के हालात हैं, इन 63 सालों में इतनी बदतरीन हुक्मरानी जो है वो कभी नजर नहीं आई। अवाम को ये कहते हैं, अभी कादरी साहब ने कहा जी अगर रिलीफ नहीं देंगे, भाई कब देंगे रिलीफ? 3 साल आपको मुंतखब हुए हो गए हैं और इन 3 सालों के अंदर आप देखें कि ग्राफ कहां से कहां आया है। वो कीमतें जो पहले थी अब 3 गुना कीमतें हो गई हैं और लोग अब बस हो गई उनकी। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तालीम नहीं है, अमनो आमा नहीं है, तो क्या है ये इस मुल्क के अंदर? किस मर्ज की दवा? क्या इनका मसला है? वोट क्यों लिए हैं? इनका मसला क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इन्हें ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। इनकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो है। मुझे आप अपनी बात करने दे बसरा साहब। नहीं, शोर डालने की बात नहीं है, मैं हकायक की बात कर रहा हूं कि आज से 3 साल पहले आटे की कीमत क्या थी, आज क्या है? आज 85 रुपए किलो चीनी नहीं मिल रही। और जब ये इक्तदार में आए थे तो क्या भाव था? आटे का क्या भाव था? चीनी का क्या भाव था? चलो अभी और आज प्याज, टमाटर, आलू वो बताएं किस भाव? एक गरीब आदमी ये 5-10 हजार में बजट बना के दिखाएं, अपनी जिंदगी गुजार सकता है? चाहिए साहब, मैंने वो स्टार्ट में चूंकि दरमियान में बात आ गई, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये जो इस वक्त तांगे की सवारियों वाली पार्टियां हैं ना, इन बेचारों का प्रॉब्लम ये है कि इनके पास ना अवाम का मैंडेट है, ना अवाम उन पर एतमाद करती है। ये वो साजिशी टोले हैं, वो 2-4 जमातें ये हैं जो साजिश करके किसी ना किसी पहले ये बेचारे, अगर अवाम की बात करना साजिश है, अब मुझे बात अगर असूलों की बात करना साजिश है, अगर इन्हें याद दिलाना कि ये साजिश है, तो मैं समझता हूँ पता नहीं फिर पॉलिसियां क्या होती हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द वे। इनका यही प्रॉब्लम है, इनको जमहूरियत का पता नहीं है। इनको मुझे बात ही नहीं करने देते। जैसे मुझे गुजारिश करनी है, पीपल पार्टी घर उनको अब बात तो करने मुझे, मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी कि अब ये जो तकरीरों का वक्त, खिताबात का वक्त जलसे होते रहते हैं, वहाँ करने चाहिए। ये टॉक शोज में हम आवाम के सामने आते हैं, आप भी जो एंकर हजरात हैं बहुत मेहनत करके प्रोग्राम आवाम तक पहुँचाते हैं। कम से कम कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम किसी कंक्लूजन की तरफ लेके जरूर जाएं जिससे आवाम को भी पता चले कि हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं अब उनके जवाब दें आप। मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूं कि महंगाई है। मैंने कब कहा है कि महंगाई नहीं है? अब बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ एक नाम लिया जाता है जी, पीपल्स पार्टी। अब 62% पे पंजाब है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हम उनके साथ कोलिशन पार्टनर हैं। आप सरहद में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, तमाम की तमाम कोलिशन पार्टीज मौजूद हैं। अब चूंकि ये जो 2-3 जमातें हैं, ये कहीं भी इनका वजूद नहीं है। मैं कहता हूं कि अब गुजारिश सिर्फ इतनी है कि महंगाई है। अब पाकिस्तान सिर्फ ये 3 साल में महंगाई हो गई है। 9 साल का गंद, एक इनका प्रॉब्लम ये है कि ये 9 साल के गंद को 3 साल के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब जो महंगाई है, क्या ऑल ऑफ सडन ये हो गई है? अब अगर तेल की कीमत बढ़ रही है तो वो तेल की कीमतें तो हमेशा इंटरनेशनल मार्केट के साथ बढ़ती हैं, और उसको हमने अब जब देखा, सब साथियों ने भी कहा, इसको मैं हुसन था कि हमने उन कीमतों को भी वापस लिया, हालांकि ये डेफिसिट में गया। बिजली जो है उसको हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। गैस का जो प्रॉब्लम है, वो गैस का प्रॉब्लम इसलिए आया चाहिए साहब कि तमाम लोगों ने, जब बिजली का बहरान था, लोगों ने बड़े बड़े जो जनरेटर्स थे, खासतौर पर सनती एरियाज में, वहां पे उन्होंने सुई गैस के जनरेटर्स लगा लिए। उससे प्रॉब्लम है। मैं कब ये कहता हूं कि सारा कुछ ठीक हो रहा है, शहद की नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन मेरी गुजारिश मियां साहब से बतौर एक सीनियर के, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं, अदना सा पार्टी का वर्कर हूं, मैं मियां साहब से ये कहता हूं कि जब आप ऐसे प्रोग्राम्स में आए, जहां भी किसी फोरम पे जाएं, आप बैठ के कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करें, बजाय इसके कि आप ये कहना शुरू कर दें, ताकि वो 5 साल बाद आपको पूरा मौका देंगे।
आप अवाम का, मेरी बात सुने, आप अवाम पास जाएं, खिताबात फरमाएं, लेकिन अब हमारे साथ मिलकर ये हल निकालें कि महंगाई को किस तरह कम किया जाए। हम लोग अपनी तरफ से देखें ना, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया चाहिए साहब, उससे कोशिश कर रहे हैं कि जो आम लोगों को, गरीबों को रिलीफ मिले। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बिजली पे भी उसको पूरा करने के बाद शॉर्टफॉल को सब्सिडी गरीबों को भी बिजली पर दी जाए। अब कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो माजी के गंद है उसको भी साफ करने की ज़रूरत, लेकिन इसको एक यक तरफा ट्रैफिक चलाने की बजाय, एक खिताब करने की बजाय, मियां साहब से मैं गुजारिश करूंगा हमें हल भी साथ बताएं। मैं तो रियलिटीज पे बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूं। मैंने महंगाई की बात की है, करप्शन की बात की है, एनआरओ की बात की है। हाँ, मैं एनआरओ का जवाब देना चाहूंगा इनको। अच्छा जैसा मैं एनआरओ का जैसा एक बात रह गई थी, जो करप्टरीन लोग हैं उनको चुन चुन के जैसा मैं एक बात का अदारे हैं उनके हवाले एनआरओ का जवाब की बात कर रहा हूँ। एनआरओ की बात का मुझे जवाब दे लेने दें। इनको प्रॉब्लम यह है कि परवेज मुशर्रफ के साथ इनकी मोहब्बत एक दफा पैदा हुई थी। इमरान खान साहब की इन्होंने अचकन वो सिलवा ली थी और पेंट कोट भी तैयार करवाए थे कि मैं इस तरह वजारत उस्मा का हलफ उठाऊंगा। इनको प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने एक डायलॉग के जरिए शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने, आज तक किसी जनरल ने जिंदगी में वर्दी इस तरह नहीं उतारी चाहिए साहब। आज वो दर बदर फिर रहा है, पाकिस्तान में आ नहीं सकता, पाकिस्तान में आ नहीं सकता। इनको प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई ना कोई दाल लग जाना था, वो नहीं लगा। मरहूने मिन्नत है उस डिक्टेटर का, और शर्म आनी चाहिए उसे गॉड ऑफ ऑनर पेश किया। उस गद्दार को, उस डिक्टेटर को जिसने इस मुल्क के आइन को सस्पेंड किया, यहां पर इमरजेंसी नाफज की, अदलिया को, जजों को अंदर रखा और उनको माजूल कर दिया। ये कौम का प्रेशर था कि इन्हें मजबूरन और फेडरेशन को नुकसान और फिर वहां पे रेड कारपेट के साथ उसको गॉड ऑफ ऑनर पेश करके ये डूब मरने का मुकाम है। ये कादरी साहब की पार्टी भी इसमें शामिल है, इनको तो आप कुछ नहीं। आपको प्रॉब्लम मुझे पता है इसी बात नहीं, हम रिकॉर्ड आज मेरी आपको तो इक्तदार है उसी एनआरओ के जरिए से आप लोग कादरी साहब आप भी कुछ फरमाया अमेरिकन की डिक्टेशन पे किसी कादरी साहब की बारी नहीं मिलेगा जी। हम कंधाली लेते, जनरल के कंधे आपको मुबारक। कादरी साहब आप कुछ जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमने एक बाकायदा एजेंडा दिया और उसका हल भी दिया। कल बहुत सारे मीडिया पे साडदार साहब ने पॉइंट दर पॉइंट उसका हल बताया बाकायदा, चाहे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हों, चाहे वो करप्शन के मैटर्स हों, चाहे वो एनआरओ से। देखें ना, एनआरओ की बात की गई, बसरा साहब मेरे भाई हैं, एनआरओ से फ़ायदा उठाया गया, उससे हुकूमत ली गई, उसके बाद उन्हीं फ़वाइद को तो ले लिया, लेकिन एनआरओ को इन्होंने खुद प्रोटेक्ट नहीं किया, ना ही उसको असेंबली में लेके आए, ना इन्होंने जाके जुडिशरी के सामने उस पर बात की। अगर उसको जुडिशरी के सामने जाके इन्होंने कन्फ्रंट किया होता तो वो ऑब्वियसली उन्होंने उसको वॉइड ऑफ इनिशियो करार दे दिया कानूनी तौर पे। सो लैप्सेस हैं ऑब्वियसली। और जहाँ तक ताल्लुक है, देखें मिसमैनेज चीज़ें बहुत हुई पिछले 10 साल में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, लेकिन आज हमारा ये कंसर्न है कि जो चीज़ें मिसमैनेज हुई थी उनको ठीक करने की तरफ कदम नहीं उठाया जा रहा। हमने ये कहा कि ठीक है, पूरी दुनिया के एनर्जी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिस एनर्जी से कज़ा कलामी कादरी साहब, लोगों की तरफ से हम आपसे ये पूछते हैं कि आप लोग जो हैं, आपने मिली भगत की हुई है जी। जब ज़रूरत पड़ती है जरदारी साहब और गिलानी साहब को आपकी हमायत की, आप अपना कंधा उनके लिए पेश कर देते हैं। आपने ये जैसे मियाँ महमूद रशीद ने भी कहा है, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अवाम तबाह हो रहे हैं, मुल्क बर्बाद हो रहा है, और आप मिलके लोगों के खून से होली खेल रहे हैं और खजाने खाली कर रहे हैं। इसका आप जवाब दें, इसका आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Sponsored by Diamond Supreme, number 1 quality for आराम का पहला नाम। An unmatched scientific sleeping system. Diamond Dolce Vita Spring Mattress. Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita.
ईडन हाउसिंग पेश करते हैं ईडन बुलेवार्ड, मुकम्मल तौर पे डेवलप्ड 3, 5 और 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स लाहौर की शानदार लोकेशन पर। ईडन बुलेवार्ड, अभी कॉल करें 1111646565। Sponsored by Supreme, #1 quality for आराम का पहला नाम। वेलकम बैक जी कादरी साहब, क्या मौक़िफ़ है नून लीग? देखिए चाहे साहब, हमारा बड़ा मौक़िफ़ जो है वो डेमोक्रेटिक मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं कि नथिंग शॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हमें ये इल्म है और हम ये कन्विंस्ड हैं दुनिया के तमाम महज़ब मुआशरों की तरह कि जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम ही मुल्क को माशी और माशरती बदहाली से निकाल सकता है। लेकिन जब इस मुल्क में जबकि तारीख़ रही है पिछले 60 बरस में, जिस तरह पैर मार्शलाओं ने इस मुल्क को तहबाला किया है, इस मुल्क के निज़ाम को तबाह किया है, हम नहीं चाहते कि लोग ये कहें कि इस मुल्क में जब मार्शला की हुकूमत होती है तो यहाँ पे डिलीवरेंस ज़्यादा होती है और जब मार्शला नहीं होता तो डेमोक्रेटिक लोग डिलीवर नहीं कर सकते। देखें, बिजली की बात की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। पिछले 10 बरस में पूरी दुनिया के एनर्जी एक्सपर्ट्स, मैं कहना चाह रहा था कि वो ये कहते हैं कि जिस मुल्क में 60 से 70% हाइडल पावर इन्वॉल्व नहीं होगी एनर्जी सेक्टर में, वो एनर्जी सिस्टम जो है वो वाइबल नहीं है। लेकिन अब क्या तकलीफ हमें हो रही है, जिसमें हम बार बार इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं कि आज भी उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया जा रहा। आज भी कालाबाग डैम की और हाइडल पावर की बात नहीं की जा रही, गैस पे बिजली के प्लांट चलाने की बात हो रही है। कोल जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा कोल का रिजर्व है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। नए तरीके, विंड है और बड़ी चीज़ें, उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। इनकॉम्पिटेंस है। नंबर 2, अपने क्रोनीज को, अपने अजीज़ों अकारब को, उन लोगों को जो नॉन कॉम्पिटेंट हैं, जो डिलीवर नहीं कर सकते की सूरत भी लगा के ऑर्गेनाइजेशंस में लगा दिया गया। स्कैम्स बहुत बहुत बड़े आ रहे हैं। NACFC का स्कैम देखें, हज स्कैंडल देखें, हमने तो नहीं किया। देखें, ये चीज़ें जो हम इन पर कह रहे हैं इनको बार बार कि भाई आप होश के नाखुन लें, हम भी आपको बताते हैं। अब हमने कमेटी तश्कील दी है, वो बैठ के बाकायदा मदद करेगी पीपल्स पार्टी की कि किस तरह इस चीज़ों को ठीक करना है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हो। अच्छा, उनको नहीं पता? नहीं, अगर तो पता तो कर देते, उन्होंने तो नहीं किया। तभी तो हम, और यही वो वजह है जिसपे हम पे इवेंचुअली फ्रेंडली ऑपोजिशन का जो हमें आवाज सुननी पड़ती है। फ्रेंडली है या क्या है? हम वाइब्रेंट ऑपोजिशन है, लेकिन हम एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स नहीं है। हम इस निजाम को नहीं गिरने देंगे। हमने कहा है। बाय द वे, कौन है जी? कौन है एंटी डेमोक्रेटिक? जो भी पुतली तमाशा करे, जो हम ट्विस्टिंग से गवर्नमेंट तस्लीम करे, हमने कहा कि हम किसी स्पॉन्सर्ड तरीके से इत्तेमाद को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मियां साहब ने कैटेगोरिकली कहा, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि ये जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल असेंबली में, वो सब स्पॉन्सर्ड है, और वो पता लग गया स्पॉन्सर्ड है। जब वो खुली बात, वो अपनी जगह पे वापस चले गए। बसरा साहब, आप ये फरमाएं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपसे पूछना है, ये कल वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये फरमाया कि असल जो टारगेट है मुखालफों का वो है जरदारी साहब, तो मैं उनकी ढाल हूँ, इसलिए वो मुझे हटाना चाहते हैं। ये क्या, कौन उनको टारगेट कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं लग रहा। सब इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं वो ज़हीम कादरी साहब भाई हैं, इनकी बात का आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून फ्रेंडली। देखिए, मुस्लिम लीग नून 62% पंजाब पे काबिज है, वो हमारी हुकूमत कभी नहीं करेगी। नजायज कब्जा? कब्जा मरा तो गवर्नमेंट में है ना, गवर्नमेंट में है वो। कभी हमारे वो भाई हैं, हमारे साथी हैं, अंदर से बिल्कुल हमारे साथ हैं। आखिर अपोजिशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। ये ठीक है, ये बातें होनी चाहिए। जाहिर है कल इन्होंने भी इलेक्शन लड़ने जाना है, ये अपनी बारी के इंतजार में है, इसलिए वहां मरकज से ये भागे हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह बातें करके आपने पहले बातें की है ना, मैंने आप ब्लेम ठीक है। आपने अब मैं क्या करूँ? आप मेरी बात सुन ले, अब इनको तलखा कायक से मैं जब करूंगा ना तो वो इनको चुनेगी बात। जुडिशरी बहाल नहीं की थी उन्होंने। गुजारिश सिर्फ इतनी है, तलख बात मैंने कह दी है, ज़हीम साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ करूंगा मैं बिल्कुल। आप चौसा बात ये है, आपने कुरान पे हरफ दिया। तमाम बातों को, चूंकि हमने जमहूरियत में इनको साथ लेके जाना है, ये है सारी वनडे की। नहीं, आप मेहरबानी करें, ये सब T20 की टीमें माफ करें। अच्छा, आप अपना इंतजाम मुझे बात कर लेना। उनको बात करने जितने भी लोग हैं सब T20 और वनडे के प्लेयर्स हैं। हम इनको टेस्ट मैच के खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। अब गुजारिश ये है कि तमाम जमातों से मेरी हाथ बांध की इस्तदा है
कि मुल्क के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। आज हमारा दुश्मन जो है, आप ये देखें कि किस तरह मस्जिदों पे, अभी तो दाता दरबार हमारी